अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के एजुकेशन में तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हाँ, थोड़ा एग्ज़ाम का स्ट्रेस होगा, तो आपका स्ट्रेस ही कम करने के लिए मैं आया हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट वाली वीडियो आपके पास पहुँचाता रहूँ और आप उन वीडियोज़ को देखकर अपने तैयारी को पक्का करते रहें। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूँ ये 12th क्लास की गुलिस्तान अदब की किताब से सवाल लिए गए हैं। कोशिश की गई है कि मारूजी सवालात, मुख्तसर सवालात, छोटे सवालात, बड़े सवालात सभी को उसमें थोड़ा थोड़ा शामिल किया जाए और अंदाज़ा लगाया जाए कि किस तरह के आपके सवाल बन सकते हैं। हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की है, सभी तरह के क्वेश्चंस बनाए हैं। आप बस इनको देखें, बार बार वीडियो को रिपीट करना चाहें बार बार करें, एक बार ढंग से सुनना चाहें तो एक बार ढंग से सुनें ताकि आप इन सवालों को याद कर सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्हीं सवालों में से रिलेटेड, इन्हीं सवालों को तोड़ मरोड़ कर थोड़ा मॉडिफाइड करके आपसे सवालात पूछे जाएंगे। ठीक है, अपने तैयारियों को पक्का करें, मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह आप बहुत ही अच्छे नंबरात हासिल करेंगे। आज का जो हमारा सबक है, सबक नंबर 6 बिज्जू का। यह एक अफसाना है, इस अफसाने को लिखने वाले हैं सुरेंद्र प्रकाश। ठीक है, आइए आपका कीमती वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगा, सीधे सवालों की जानिब चलते हैं। सवाल नंबर 1, सुरेंद्र प्रकाश का असल नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार ओबेरॉय, सुरेंद्र कुमार नवाब राय, सुरेंद्र कुमार प्रकाश या सुरेंद्र नाथ बैनर्जी? इसका सही जवाब है सुरेंद्र प्रकाश। मेरे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी फ़िलहाल नहीं है कि मैं आपको आंसर छुपा कर बता सकूं या बाद में आंसर रिपीट करके बता सकूं, तो जैसा मुझे सही लगा आंसर डायरेक्ट टाइप किए हुए हैं, आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं। आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं ताकि आपको इजीली आंसर क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, और सवाल यहीं से जो छोटे सवाल हैं उन्हीं को मिलाकर बड़ा सवाल पूछ लिया जाता है। कई बार बड़े सवाल को ही टुकड़े करके छोटे सवाल बना दिया जाता है। आप सभी सवालों को अच्छी तरह से देखते रहें। सवाल नंबर 2, सुरेंद्र प्रकाश कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब है पाकिस्तान में, जर्मनी में, पंजाब के लाइलपुर में या पानीपत में? इसका सही जवाब है जीम, पंजाब के लाइलपुर में। और छोटे क्वेश्चन इससे नहीं बने, आइए मुख्तसर तरीन सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, सुरेंद्र प्रकाश के पहले अफसाने का नाम बताइए। जवाब, सुरेंद्र प्रकाश के पहले अफसाने का नाम देवता था। क्या था? देवता। पहले भी कई बार पूछा गया सवाल, जहन में रखना, क्या नाम था? देवता। सवाल नंबर 2, देवता अफसाना कौन से अखबार में शाया हुआ? जवाब, देवता अफसाना हफ्तवार अखबार पारस में शाया हुआ। सवाल नंबर 3, नए कदमों की चाप और रोने की आवाज़ जैसे अलामती और तजरीदी अफसाने के तख्लीक़कार कौन हैं? जवाब, सुरेंद्र प्रकाश। आपसे ये भी पूछा जा सकता है सुरेंद्र प्रकाश के नावल कौन से हैं, इसमें से ऐसे भी पूछा जा सकता है। अफसाने कौन से, ऐसे भी पूछा जा सकता है। आपको सिर्फ नाम याद रखने की कोशिश करनी है। सुरेंद्र प्रकाश का सने पैदाइश बताइए। जवाब, सुरेंद्र प्रकाश का सने पैदाइश 1930 है। 1930 ईस्वी में आपकी विलादत हुई थी। सुरेंद्र प्रकाश की सने वफ़ात तहरीर कीजिए। जवाब, सुरेंद्र प्रकाश की सने वफ़ात 2002 ईस्वी है, यानी करंटली ही आपका इंतकाल हुआ है। बहुत पुराने मुसन्निफ़ नहीं है, अफसाना निगार नहीं, ये भी करंटली में ही इनका इंतकाल हुआ है। सवाल नंबर 6, सुरेंद्र प्रकाश का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? जवाब, सुरेंद्र प्रकाश का पहला अफसानवी मजमुआ दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम, जो 1968 में शाया हुआ था। सवाल नंबर 7, बाज़गोई किस अफसाना निगार का अफसानवी मजमुआ है जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था? जवाब, बाज़गोई सुरेंद्र प्रकाश का अफसानवी मजमुआ है जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। सवाल नंबर 8, आपके निसाब में शामिल अफसाना बिज्जू का सुरेंद्र प्रकाश के कौन से मजमुए में शामिल है? जवाब, ये बाज़गोई का है, बिज्जू का। ठीक है, बाज़गोई जो मजमुआ है उसी मजमुए में शामिल है बिज्जू का, जो सबक आपके निसाब में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। सवाल नंबर 9, मंदरजा झेल अल्फाज के मानी लिखिए। खम करना, खम करना यानी झुक जाना, खम करना यानी झुक जाना। दूसरा है थल, यहाँ पर थल का अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था सबक में। थल का मतलब है रेगिस्तान। क्या है? रेगिस्तान। कि वो थल की जो ज़मीन होती है वो धीरे धीरे खेत के पास आती जाती है ना, और धीरे धीरे खेत क्या होते जाते हैं, ख़त्म होते जाते हैं। सबक देखिए, आपको सब चीज़ों में पता लगेगी। सवाल जवाब समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सबक मुझसे पहले पढ़ चुके हैं और सबक को बहुत ही डिटेल में एक एक लफ्ज़ को बहुत ही वाज़ेह तौर पे समझाया जा चुका है। सवाल नंबर 10, होरी प्रेमचंद के किस नावल का किरदार है? जवाब, होरी प्रेमचंद के नावल गौदान का मरकज़ी किरदार है और उसी गौदान के किरदार होरी को आपने वापस इस्तेमाल किया है और इससे वापस बिज्जू का लिखा गया। सवाल नंबर 2, बिज्जू का अफसाना किस नौइयत का है? जवाब,
बिजू का अफसाना अलामती है। कौन सा है? अलामती। अफसाने की दो किस्में होती है, एक होती है अलामती, एक होती है तजरीदी। तो ये अलामती अफसाने हैं। सवाल नंबर 12, प्रेमचंद के नावल गौदान के मुताबिक होरी के कितने बेटे थे? जवाब, होरी के 2 बेटे थे। किसमें? गौदान में भी और बीजुका में भी पूछा जाए बीजुका में कितने बेटे थे, तो बीजुका चैप्टर में भी होरी के 2 ही बेटे थे, जो दोनों इंतकाल कर चुके थे, यानी दोनों मर चुके थे। ठीक है। सवाल नंबर 3, मुख्तसर सवालात को अब देखेंगे, इनके एक कर सवालात। सवाल नंबर 1, बिजुका किसे कहते हैं या इसके क्या मानी है, बताइए। जवाब, बांस या दरख्त की शाखों से बना हुआ एक ढांचा जिसे टोपी और कमीज या कुर्ता पहनाकर खेत में आदमी की तरह खड़ा कर देते हैं, जिनसे डर कर दिन में चिड़िया और रात को गीदड़ वगैरह खेत से दूर रहते हैं, यही बिजुका कहलाता है। जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे देहाती ज़िंदगी गुजारते हैं, वो बच्चे जानते हैं बिजुका किसे कहते हैं। बांस वगैरह से, फूंस वगैरह से एक आदमी की शक्ल में, एक आदमी की ढांचे के रूप में एक बिजुका बनाया जाता है, जिसे खेत में लगाया जाता है ताकि परिंदे चरिंदे क्या रहें, उससे दूर रहें, डरते रहें। हवा चलने पर उसके कपड़े हिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई शख्स, कोई इंसान वहाँ पर खड़ा है। सवाल नंबर 2, सुरेंद्र प्रकाश की अदबी खिदमात का जायज़ा लीजिए। जवाब लिखेंगे, आपका पहला अफसाना देवता, जो पारस में शाया हुआ, नए कदमों की चाप और रोने की आवाज़ जैसे अलामती और तजरीदी अफसाने लिखे, जिनमें तंज़ो मिज़ाह का उनसर नुमाया है। आपके अफसाने तहजीब और माशरत के ज़वाल की निशानदही करते हैं। आपके अफसानों का पहला मजमुआ दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम, दूसरा बर्फ़ पर मुकालमा, तीसरा बाज़गोई और चौथा हाजिर हाल जारी शाया हो चुके हैं। बाज़गोई अफसानवी मजमुए पर 1989 को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। बिजू का अफसाना आपके इसी अफसानवी मजमुए में शामिल है। सवाल नंबर 3, अफसाने में होरी के किरदार को किस तरह पेश किया गया है? जवाब, होरी प्रेमचंद के नावल गौदान का मरकज़ी किरदार है। इसे ही सुरेंद्र प्रकाश ने अपने अफसाने का मरकज़ी किरदार बनाकर पेश किया है और बताया है कि होरी बूढ़ा हो चुका है, उसकी पलकें भौएं सफ़ेद हो चुकी हैं, कमर में खम पड़ गया है यानी झुक गया है, हाथों की नसें सांवले खुरदुरे गोश्त से उभरी हुई नज़र आती हैं। ये तमाम बातें होरी के लिए कही गई हैं। ठीक है। सवाल नंबर 4, फसल पक जाने पर होरी खुश क्यों हुआ था? जवाब, होरी को लगा था कि अब वो वक्त आ गया है कि ना अहलमंद यानी अदालत में पेश कार का तहरीर करने वाला कार्ड, ना बनिए का खटका, बनिए का तंग करना, ना अंग्रेज़ की ज़ोर ज़बरदस्ती और ना ज़मींदार का हिस्सा। होरी को तो बस झूमते लहलाते खेत नज़र आ रहे थे। उसे लग रहा था कि उसका कोई दूसरा हिस्सेदार नहीं, सब कुछ मेरा है। इस बात से वो क्या था, बहुत खुश था खेत देखकर। सवाल नंबर 5, बिजुका को अलामती अफसाना क्यों कहा गया है? जवाब, बिजुका को अलामती अफसाना इसलिए कहा गया है क्योंकि सुरेंद्र प्रकाश ने इस अफसाने में बिजुका को अलामत बनाकर ये पैगाम दिया है कि किसानों का पहले भी इस्तेहसाल होता था और आज भी हो रहा है, और ये कि मेहनत मजदूरी करने वालों को मेहनत का फल मिलना चाहिए। होरी जो वसीयत करना चाहता है कि उसका मतलब यही है कि अफराद हों या कौमें, उन्हें अपनी मिल्कियत, जायदाद या पैदावार की खुद हिफाजत करनी चाहिए, नहीं तो लोग इसके हिस्सेदार बन जाते हैं। सवाल नंबर 6, होरी के बेटों की मौत कैसे हुई? जवाब, होरी के 2 बेटे थे, जिनमें एक की मौत गंगा में डूब जाने से और दूसरे की पुलिस के मुकाबले में मारे जाने से हुई थी। सवाल नंबर 7, होरी ने अपने घर वालों को क्या वसीयत की थी? जवाब, होरी घर वालों से कहता था कि ये फसल मेरी ज़िंदगी की शायद आखिरी फसल हो और थल अभी कुछ दूर है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि आइंदा कभी किसी के भरोसे से अपने कामों को ना छोड़ना और अपनी फसल की हिफाजत के लिए बिजुका कभी ना बनाना। अपनी फसल की हिफाजत खुद करना, बल्कि हो सके तो मुझे एक बांस पर बांधकर खेत में खड़ा कर देना ताकि अपनी फसल की हिफाजत मैं कर सकूं। नोट, सवाल नंबर 3, 4, 5 और 7 को मिलाकर बड़ा सवाल बन सकता है। मिलाकर मतलब इन सवालों को जब आप जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, सबक का खुलासा बन जाएगा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि होरी सबक का खुलासा पेश करें।
तो आपको पूरा होरी नहीं सॉरी बीजू का सबक का खुलासा पेश करें तो आपको पूरा सबक का हवाला भी पूछा जा सकता है, या आपसे सुरेंद्र प्रकाश की मुख्तसर हालात ज़िंदगी भी पूछी जा सकती है। सवाल ऐसा भी बन सकता है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छी पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। लाइक का बटन दबाने में आपका क्या जाता है, कुछ नहीं जाता, एक बटन क्लिक करना है बस। पर मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी मिलती है जब आप जैसे लोग उसे लाइक करते हैं, ताकि मुझे अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं और मुझे हौसला मिलता है आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत शानदार कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, इम्तिहान की तैयारी में लगे रहिए। खुदा हाफिज़।